क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, इसमें बोला गया है एक बॉक्स है, काठ का एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर चावल रखा गया है और बॉक्स की मोटाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखेंगे यहाँ पे जो बॉक्स है उसका जो काठ है, यानी जिस काठ से बॉक्स को बनाया गया है उस काठ की मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज किया गया तो हो गया 0.5 डेसीमीटर। कैसे? क्योंकि जब हम लोग सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें 10 से डिवीजन देंगे, तो जब 10 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 0.5 डेसीमीटर। अब बोला गया है कि जो बॉक्स है उसमें चावल रखा गया है, जब चावल नहीं था तब उसका वजन कितना है 115.5 किलोग्राम, और जब चावल से बॉक्स को भर दिया गया है तब उसका वजन हो रहा है 880.5 किलोग्राम। तो हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि चावल का वजन कितना है, उस बॉक्स में जो चावल रखा गया है उसका वजन कितना है। तो चावल से भरे बॉक्स का वजन माइनस खाली बॉक्स का वजन, जब बॉक्स में चावल भर दिया गया है उसका वजन है, उसमें से जब खाली बॉक्स के वजन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चावल का वजन आ जाएगा। तो चावल से भरे बॉक्स का वजन था 880.5 किलोग्राम और खाली बॉक्स का वजन था 115.5 किलोग्राम। जब इसको माइनस कर दिए तो आ गया 765 किलोग्राम, और यही क्या हो गया, चावल का वजन हो गया। नेक्स्ट, जो बॉक्स है उसका भीतरी लंबाई दिया है 12 डेसीमीटर और बॉक्स की भीतरी चौड़ाई दिया है 8.5 डेसीमीटर। देन हम मान लिए कि बॉक्स की भीतरी ऊंचाई जो है h डेसीमीटर है, तो जो बॉक्स का आयतन होगा वही क्या होगा, बॉक्स के अंदर रखे हुए चावल के आयतन के बराबर। दोनों का आयतन सेम हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिख लिए बॉक्स का आयतन बराबर चावल का आयतन। अब ध्यान देंगे चावल का आयतन कैसे निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 घन डेसीमीटर जो चावल है उसका वजन कितना होगा 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 किलोग्राम जो चावल है उसका वजन कितना हो जा रहा है 1 घन डेसीमीटर। तो इसलिए इतना केजी चावल का वजन 1.5 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा। यानी कि जो बॉक्स का आयतन है उसको कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 8.5 इंटू एच, कहां से आया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको मल्टीप्लाई किए और ये 765 जो कुल वजन था उसमें हम लोग 1.5 से डिवाइड कर दिए तो चावल का आयतन आ गया। अब जब डिवीजन दे रहे हैं तो यहां डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ गया, ऊपर एक 0 देना होगा, यहां से जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया। इस 12 को RHS में ले गए, डिवीजन में चला गया, 8.5 भी डिवीजन में गया, लेकिन यहां से जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया। देन अब इसको कट कर रहे हैं। सबसे पहले इसको कट किया गया 15 से 1 टाइम में 15 और 15 से 5 टाइम में 75 और 1 टाइम में 15। जेन उसके बाद कट किया गया है 17 से 3 टाइम में 51 और 17 से 5 टाइम में 85। देन 5 से 10 को 2 टाइम में और 12 को 6 टाइम में। देन 2 से 5 टाइम में एंड 2 से 3 टाइम में और 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिए। देन h इक्वल टू कितना आ गया 5, और यहाँ पे ये जो h का वैल्यू है 5, यही क्या हो गया, बॉक्स की भीतरी ऊंचाई, यानी बॉक्स की भीतरी ऊंचाई कितना हो गया 5 डेसीमीटर। सेकेंड पार्ट में बोला गया है बॉक्स को चारों तरफ से कलर किया गया है, अब उस पर कलर वर्क हो रहा है, यानी कि हमको क्या निकालना होगा, बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना होगा। बॉक्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बॉक्स की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई फाइंड आउट कर लेना होगा। तो अब देखिए बॉक्स की बाहरी लंबाई, अब बॉक्स की जो भी बाहरी लंबाई होगी वो भीतरी लंबाई से कितना अधिक होगी, क्योंकि जो काठ है उसकी मोटाई कितनी है 0.5 डेसीमीटर। तो ध्यान देंगे ये 0.5 डेसीमीटर क्या होगा, दोनों तरफ से आएगा। जो बॉक्स है उसमें दोनों तरफ काठ लगा होगा, अगर लंबाई हम लोग देख रहे हैं तो दोनों तरफ काठ है, यानी इधर भी 0.5 एक्स्ट्रा आएगा और इधर भी 0.5 एक्स्ट्रा होगा। जब हम लोग चौड़ाई देखेंगे वहां भी दोनों तरफ 0.5 एक्स्ट्रा आएगा, और जब ऊंचाई देखेंगे तब भी दोनों तरफ 0.5 एक्स्ट्रा आएगा। वही चीज यहां लिखा गया है, बॉक्स की बाहरी लंबाई 12 तो पहले से था, भीतरी लंबाई अब इसमें 0.5 दोनों तरफ ऐड हो गया, दैट इज 13 डेसीमीटर। उसी तरह से बॉक्स की बाहरी जब हम लोग चौड़ाई फाइंड आउट करेंगे, यहां पे देखिए लंबाई लिखा हुआ है, ये क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा। बॉक्स की बाहरी चौड़ाई जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये भी 8.5 में 0.5 दो बार ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 9.5 डेसीमीटर।
उसके बाद जब बॉक्स की बाहरी ऊंचाई फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, 5 तो पहले से था, ये हम लोग फाइंड आउट किए हैं। अब यहाँ पे 0.5 दो बार ऐड हो गया, दैट इज 6 डेसीमीटर। ये हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों फाइंड आउट हो गया। अब उसको पॉलिश करना है, चारों तरफ से जब रंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे यानी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होगा। और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH, L4 लंबाई, B4 चौड़ाई और H4 ऊंचाई। तो अब यहाँ वैल्यू रख दिया गया, L के जगह 13, B के जगह 9.5, यहाँ H के जगह 6, बस वैल्यू रखा गया। वैल्यू रख के जब 13 से 9.5 को मल्टीप्लाई किया गया तो 123.5 आ गया। 9.5 × 6 करने से 57 और 13 × 6 करने से 78। अब इन तीनों को जब ऐड कर लिया गया तो हो गया 258.5। अब इस 2 से जब इस 258.5 को मल्टीप्लाई किया गया तो इट इज 517 वर्ग डेसीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है 1 वर्ग डेसीमीटर को जब कलर किया गया, रंग किया गया, तो उसका खर्चा कितना आ रहा है, 1.5 रुपीज। तो टोटल जब इस 507 वर्ग डेसीमीटर को हम कलर करेंगे तो खर्चा कितना आएगा, तो कुल खर्च बराबर इस 517 को क्या करना होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई। तो यहां मल्टीप्लाई करके आ गया ये कितना, टोटल आ गया 775.5, यानी कि जो कुल खर्चा हुआ है वो 775 रुपया 50 पैसा खर्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है एक तालाब है, तालाब की लंबाई, चौड़ाई और उस तालाब में जो जल है उसकी गहराई दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर एक पंप है, उस पंप को उस तालाब में कनेक्ट कर दिया गया और वो पंप क्या कर रहा है, 1 घंटे में 160 किलोलीटर जल बाहर निकाल रहा है, तो कितने देर में पूरा तालाब को खाली कर देगा, आपको समय बताना है। यहाँ पर तालाब की लंबाई दिया है 20 मीटर, तालाब की चौड़ाई दिया है 18.5 मीटर और तालाब में जल की गहराई दिया है 3.2 मीटर। साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि एक पंप द्वारा क्या किया गया, तालाब से जल को बाहर निकाला गया। आपको समय बताना है, तो समय हम लोग मान लेंगे, माना पंप को 1 घंटा चलाना होगा। पंप जो है 1 घंटा चलाएंगे तो पूरा का पूरा जल बाहर कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x गुना 1 घंटा में निकाले गए जल का आयतन, यानी कि 1 घंटा में जो पंप जल बाहर निकाल रहा है उसको अगर हम कुल समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही किसके बराबर होगा, तालाब में जल का आयतन। यानी जितना तालाब में जल है उस पूरे जल को क्या करेगा, पंप बाहर निकाल कर फेंक देगा। तो अब यहाँ x को x ही रखेंगे और 1 घंटा में कितना जल बाहर निकाल रहा है पंप, 160 किलोलीटर, और यही किसके बराबर हो जाएगा, तालाब में जल का आयतन के बराबर। और तालाब में जल का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहाँ लंबाई 20 हो गया, चौड़ाई 18.5 मीटर हो गया और ऊंचाई जो है वो 3.2 मीटर हो गया। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग इसके पहले तक घन डेसीमीटर को लीटर के बराबर कर रहे थे, लेकिन यहां पे हम लोग घन मीटर को किलोलीटर के बराबर कर दिए। जी, घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर, लेकिन घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है, इसको याद रखेंगे। सो यहां से x बराबर क्या आ गया, अब ये 160 डिवीजन में चला गया। 18.5 का डेसिमल हटा दिए तो 10 आ गया और 3.2 का भी डेसिमल जब हटाएं तो 10 आ गया। अब इसको कट कर दिया गया। कैसे कट किया गया, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस 0 से इस 0 को कट कर लिए, देन इस 2 से 16 को 8 टाइम में कैंसिल किए, देन आफ्टर इस 185 को 5 से कैंसिल किए तो 5 से 3 टाइम में 15 एंड 7 टाइम में 35 और 5 से 10 को कैंसिल किए 2 टाइम में। देन आफ्टर यहां से 8 जो है, इस 8 से 32 को 4 टाइम में कैंसिल कर लिए एंड इस 2 से 4 को कैंसिल किए 2 टाइम में। फाइनली क्या बच गया, 37 एंड 5। तो ये हो गया x = 37/5। अब 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे यानी मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होल 2/5। अब x का वैल्यू आ गया 7 होल 2/5। x हमने क्या लेट किया था, समय, यानी इतना देर पंप को चलाना होगा।
तो कुल समय बराबर, अब देखेंगे ये 7 को हम लोग घंटा में लिख लिए एंड 2/5 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज होगा। घंटा से मिनट में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लीकेशन। तो जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिनट में चेंज हो गया। 5 से 60 को कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से जब 60 को कट करेंगे तो ये हो गया 12 बार में, तो 12 गुना 2 24 मिनट हो गया। यानी कि जो कुल समय लगा वो कितना लग गया, 7 घंटा 24 मिनट पंप को चलाना पड़ा पूरे तालाब को खाली करने के लिए। अब इसके सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि अगर जो तालाब से पानी बाहर निकाला गया, जो जल बाहर निकाला गया, उसको एक जमीन में डाला गया, तो उस जमीन की लंबाई है 59.2 मीटर और जमीन की चौड़ाई है 40 मीटर, तो उस जमीन में जल की गहराई कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को समझेंगे, जो तालाब से जल को बाहर निकाला गया है उसको एक जमीन में डाल दिया गया, अब उस जमीन में जल की गहराई कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। हम लोग मान लेंगे कि जमीन में जो जल की गहराई होगी वो क्या होगी, h मीटर होगी। देन जो जमीन में जल का आयतन होगा वही तो तालाब में जल का आयतन होगा, दोनों आयतन इक्वल होगा। जितना जमीन में जल है उतना ही तो तालाब में था, क्योंकि तालाब के जल को ही किस में लाया गया है, जमीन में लाया गया है। तो जमीन में जल का आयतन बराबर तालाब में जल का आयतन। अब जमीन में जल का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख लिया गया, और तालाब में जल का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख लिया गया। यहां से जब h निकालेंगे तो ये चला गया किस में, 59.2 और 40 दोनों चला गया RHS में, तो हो गया यहाँ पे डिवीजन में। यहां से इसके पॉइंट को हटाएं तो एक 10 आ गया, 185 लिख दिए, इस पॉइंट को हटा दिए तो यहां भी 10 आ गया, और इसको 32 लिख दिए तो इसके पॉइंट को हटाए तो यहां भी एक 10 आ गया। फाइनली अब इसको कट किया गया, ध्यान देंगे इस जीरो से इस जीरो को कट कर लिए, देन इस जीरो से इस जीरो को कट कर लिए। उसके बाद हम लोग इस 4 से 32 को कैंसिल किए 8 टाइम में, और 8 से 592 को कैंसिल किए 74 टाइम में। अब इस 2 से 74 को कैंसिल किए 37 टाइम में, और 37 से 185 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम में, और इस 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम में। दैट इज फाइनली क्या आ गया, हाइट जो है जल की गहराई h बराबर आ गया 1/2। अब ये जो जल है उसकी गहराई कितनी हो गई, 1/2, यानी कि जल की गहराई बराबर 1/2 मीटर। यहां भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डेसीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं। तो मीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लीकेशन। तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम में, यानी कि फाइनली 1 × 5 डेसीमीटर जो है जल की गहराई हो गई। यानी कि जो जमीन है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा तालाब को खाली किए हैं, तालाब के जल को डाले हैं, वहां पे जो जल की गहराई होगी वो होगी 5 डेसीमीटर। यही हो गया इसका फाइनल आंसर।